हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको 130 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे। ये क्लास आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। ये क्लास आपकी जीआई टैग पर होने वाली है, जिसमें यहाँ पर आपके 130 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। अगर आप ये क्लास पढ़ लेते हैं तो इसके बाहर कोई भी आपका जीआई टैग से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। यहीं से आपके सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं, तो पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा हुआ है कि भौगोलिक संकेत जीआई टैग का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन आपका दिया गया है वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार है। बी ऑप्शन आपका है उत्पादों की अद्वितीय स्थान और पहचान को संरक्षित करना है। सी ऑप्शन आपका है वस्तुओं की कीमत बढ़ाना है। और डी ऑप्शन आपका है कर संग्रह करना है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि उत्पादों के अद्वितीय स्थान और पहचान को संरक्षित करना इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत में जीआई टैग किस अधिनियम के तहत दिया जाता है। तो भारत में जीआई टैग जो है वो किस अधिनियम के तहत में दिया जाता है। ए ऑप्शन आपका दिया गया है कॉपीराइट अधिनियम 1957। बी ऑप्शन आपका दिया गया है पेटेंट अधिनियम 1970। सी ऑप्शन आपका दिया गया है कि भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999। और डी ऑप्शन आपका दिया गया है कि ट्रेडमार्क अधिनियम 1999। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो सकता है सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत का पहला उत्पाद जिसे जीआई टैग मिला वह कौन सा है। तो यहाँ पर आपके ए ऑप्शन आपका दिया गया है दार्जिलिंग चाय है। बी ऑप्शन आपका बनारसी साड़ी है। सी ऑप्शन आपका नागपुर संतरा है, या फिर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा मैसूर सिल्क हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका थर्ड नंबर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाता है दार्जिलिंग की चाय है, जिसे आपका जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। याद रखेंगे जीआई टैग कितने सालों के लिए दिया जाता है, तो आपका 10 ईयर्स के लिए, यानी कि आपका 10 सालों के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, यहाँ पर देखेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग किस वर्ष में मिला था। जो आपकी दार्जिलिंग चाय है, दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग कहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है। तो दार्जिलिंग चाय जो है आपको जीआई टैग दिया गया था, किस वर्ष में दिया गया था आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका दिया गया है 1999 है। बी ऑप्शन आपका 2004 है। सी ऑप्शन आपका 2006 है। और डी ऑप्शन आपका 2008 है। राइट आंसर बताएंगे फोर्थ नंबर का। तो फोर्थ नंबर की हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका 2004 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है कि भौगोलिक संकेत टैग कितने वर्षों के लिए मान्य होता है। यहाँ पर आपकी बात की जा रही है, यानी कि आपका जीआई टैग जो होता है कितने वर्षों के लिए मान्य होता है। ए ऑप्शन आपका है 5 सालों के लिए होता है। बी ऑप्शन आपका 10 सालों के लिए होता है। सी ऑप्शन आपका 15 सालों के लिए होता है, या फिर आपका डी ऑप्शन 20 सालों के लिए होता है। अगर हम यहाँ पर आप फिफ्थ नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका 10 सालों के लिए होता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं सिक्स नंबर। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि कांचीपुरम सिल्क को जीआई टैग किस राज्य से संबंधित है। अगर हम सिक्स नंबर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका तमिलनाडु से, ठीक है। कांचीपुरम सिल्क को जीआई टैग किस राज्य से संबंधित है, तो आपका तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेवन नंबर देखते हैं। तो सेवंथ नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है कि नागपुर संतरा जीआई टैग किस राज्य को मिला है। तो यहाँ पर आप बताएंगे सेवंथ नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सेवंथ नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं एट नंबर। तो एट नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि कुल्लू सॉल जीआई टैग से संबंधित है। तो आपको बताना है एट नंबर का। एट नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि कुल्लू सॉल्ट जीआई टैग किससे संबंधित है, आपका हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से? आपका हिमाचल प्रदेश राज्य से है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं नाइन्थ नंबर। तो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि जीआई टैग से संबंधित भारत में कौन सी संस्था कार्य करती है। यानी कि जीआई टैग से संबंधित भारत में कौन सी संस्था कार्य करती है। ए ऑप्शन आपका है नाबार्ड है। बी ऑप्शन आपका केंद्रीय पेटेंट
और जीआई कार्यालय है, सी ऑप्शन आपका है भारतीय मानक ब्यूरो है, या फिर डी ऑप्शन आपका वित्त मंत्रालय हो जाएगा। तो आपका 9th नंबर का राइट आंसर बताएँगे। तो 9th नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका केंद्रीय पेटेंट और जीआई ब्यूरो हो जाएगा, ठीक है? इस जीआई कार्यालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 10th नंबर। तो 10th नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। दिया गया है कि गुलाब जामुन, क्या लिखा है? गुलाब जामुन जीआई टैग के रूप में किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी कि किस राज्य से आपसे संबंधित है, ये आपको बताना है 10th नंबर पे। तो यानी कि किस राज्य का है, यहाँ पर आपको बताना है ये। अगर हम 10th नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, बंगाल का। कहाँ का है आपका? गुलाब जामुन जीआई टैग किस रूप से संबंधित है? आपका बंगाल राज्य से, यानी कि आपका पश्चिम बंगाल। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 11th नंबर। तो 11th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि मधुबनी पेंटिंग, क्या है? मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग किस राज्य से मिला है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, या फिर आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, बिहार हो जाएगा, ठीक है? मधुबनी पेंटिंग जो है आपकी बिहार हो जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 12th नंबर। तो 12th नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है कि फड़ीश्वर, क्या लिखा है? फड़ी पट्टी, क्या लिखा है? फड़ी पट्टी साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित है? ए ऑप्शन आपका है तमिलनाडु है, बी ऑप्शन आपका उड़ीसा है, सी ऑप्शन आपका महाराष्ट्र है, और डी ऑप्शन आपका आंध्र प्रदेश है। अगर हम 12th नंबर की बात करते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका आंध्र प्रदेश हो जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका दिया गया है कि कोलकाता कोलकाता का रसगुल्ला जीआई टैग से संबंधित है, इसे किस वर्ष में मान्यता दी गई है? अगर हम यहाँ पर 13 नंबर की बात करते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका 2017, यानी कि आपका 2017 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि मैसूर अगरबत्ती जीआई टैग किस राज्य से संबंधित है? ए ऑप्शन आपका है तमिलनाडु है, बी ऑप्शन आपका केरल है, सी ऑप्शन आपका कर्नाटक है, और डी ऑप्शन आपका आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पर अगर हम 14th नंबर की बात करते हैं, तो 14th नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जितने भी आपके क्वेश्चन है रेलवे एग्जाम के लिए आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप रेलवे में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 15th नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि राजस्थान का ब्लू पार्टरी को जीआई टैग कब प्राप्त हुआ? ए ऑप्शन आपका दिया गया है 2005 है, बी ऑप्शन आपका 2008 है, सी ऑप्शन आपका 2010 है, और डी ऑप्शन आपका 2013 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम 15th नंबर की बात करते हैं, तो 15th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका 2008 हो जाएगा, ठीक है? 2008 यानी कि 2008 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि पांडिचेरी की वैदिक रेशमी साड़ी जीआई टैग किस राज्य से संबंधित है? ए ऑप्शन आपका है तमिलनाडु है, बी ऑप्शन आपका पांडुचेरी है, सी ऑप्शन आपका लिखा है आंध्र प्रदेश है, और डी ऑप्शन आपका कर्नाटक है। तो यहाँ पर आपका 16 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो 16 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका पुडुचेरी हो जाएगा, ठीक है? 16 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन पुडुचेरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो आपका क्वेश्चन दिया गया है तिरुपति लड्डू को जीआई टैग किस वर्ष में प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पर आप 17 नंबर का राइट आंसर बताएंगे, तो 17 नंबर की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि आपका 2009 हो जाएगा, ठीक है? यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि क्या लिखा है? कोल्हापुरी, क्या लिखा है? कोल्हापुरी चप्पल जीआई टैग किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर 18 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 18th नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है देखेंगे। लिखा हुआ है कि कन्नूर के हथकरघा जीआई टैग किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका केरल है, बी ऑप्शन आपका कर्नाटक है, सी ऑप्शन आपका तमिलनाडु है, और डी ऑप्शन आपका आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पर आपका 19 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? केरल इसका राइट आंसर हो जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है आपका चंदेरी साड़ी, क्या लिखा है?
चंदेरी साड़ी जीआई टैग किस राज्य से जुड़ी है? तो यहाँ पर आपको बताना है 20 नंबर का। 20 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका मध्य प्रदेश हो जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है आपका 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है कि पूना एप्पल, क्या लिखा है? पूना एप्पल बर्र जीआई टैग किस राज्य का है? तो यहाँ पर आपको बताना है 21 का। 21 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 21 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका महाराष्ट्र हो जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। पूना एप्पल बर्र कहाँ का है? आपका महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे जीआई टैग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन पे आपका दिया गया है कि तमिलनाडु के प्रसिद्ध उत्पाद को जीआई उत्पाद जो जीआई टैग में आते हैं उनमें से एक कौन सा है? अगर हम 22 नंबर की बात करते हैं तो 22 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका इनमें से सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 23 नंबर। अगर हम 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आपका लिखा है कि गुलाबी मक्का, क्या लिखा है? गुलाबी मक्का जीआई टैग किस राज्य से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। अगर हम 23 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका मध्य प्रदेश हो जाता है, जो कि आपका गुलाबी मक्का के लिए आपको जीआई टैग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन में आपका देखेंगे दिया गया है कि महालक्ष्मी महालक्ष्मी मंदिर प्रसाद जीआई टैग का हिस्सा है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए किस किस राज्य का है? ए ऑप्शन आपका महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है और आपका गुजरात है। तो यहाँ पर आपको बताना है 24 नंबर पे। 24 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाता है 24 का? 24 नंबर का आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका महाराष्ट्र हो जाता है। महालक्ष्मी महालक्ष्मी मंदिर प्रसाद को जीआई टैग मिला है, जिसे आपका कहाँ पर है? आपका महाराष्ट्र में है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे आपका लिखा है कोट, क्या लिखा है? कोटपाड, क्या लिखा है? कोटपाड हथकरघा जीआई टैग से संबंधित है, किससे है आपको बताना है, किस राज्य से है? ए ऑप्शन आपका उड़ीसा है, बी ऑप्शन आपका छत्तीसगढ़ है, सी ऑप्शन आपका झारखंड है और डी ऑप्शन आपका पश्चिम बंगाल है। अगर हम 25 नंबर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग का दर्जा कब दिया गया था? अगर हम 26 नंबर की बात करते हैं तो 26 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका 2004, यानी कि आपका 2004 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है कि पश्मीना, क्या लिखा है? पश्मीना शॉल जीआई टैग किस क्षेत्र का है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है या फिर आपका लद्दाख हो जाएगा। अगर हम 27 नंबर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि जीआई टैग के तहत किस किस उत्पाद को गुलाबी गुलाबी पत्थर, क्या लिखा है? गुलाबी पत्थर के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं 28 नंबर की तो 28 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, जयपुर गुलाबी पत्थर हो जाएगा, ठीक है। जयपुर को क्या कहते हैं? गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं ना, तो आपका गुलाबी पत्थर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि फेनी, क्या लिखा है? फेनी जो जीआई टैग के तहत आता है किस राज्य का पारंपरिक पेय है? तो यहाँ पर आपको बताना है किस राज्य का पारंपरिक पेय है। आपको राज्य बताना है। ए ऑप्शन आपका है केरल है, बी ऑप्शन आपका गोवा है, सी ऑप्शन आपका है महाराष्ट्र है और डी ऑप्शन आपका कर्नाटक है। तो राइट आंसर बताएंगे 29 नंबर का। 29 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि बनारसी साड़ी को जीआई टैग कब प्राप्त हुआ? तो बनारसी साड़ी को जीआई टैग कब प्राप्त हुआ था 30 नंबर पे? तो 30 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका 2009 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2009 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 आप देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है कि मैसूर सिल्क जीआई टैग किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका तमिलनाडु है, बी ऑप्शन आपका आंध्र प्रदेश है, सी ऑप्शन आपका कर्नाटक है और डी ऑप्शन आपका केरल है। अगर 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 32 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, दिया गया है कि क्या लिखा है? गुलबर्गा, क्या लिखा है? गुलबर्गा
गुलबर्गा तुअर दाल किस राज्य से संबंधित जीआई टैग है? तो यहाँ पर अगर हम 32 नंबर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 33 नंबर। तो 33 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मैसूर पेंटिंग जीआई टैग किस क्षेत्र से संबंधित है? अगर हम 33 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? 33 नंबर का आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 34 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है कि कोणार्क सूर्य मंदिर से जुड़ा कौन सा उत्पाद जीआई टैग में शामिल है? तो यहाँ पर अगर हम 34 नंबर की बात करते हैं तो आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका कोणार्क नक्काशी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 35 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है महाबलेश्वरम, क्या लिखा है? महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी जीआई टैग किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर अगर हम 35 नंबर की बात करते हैं तो 35 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका, यानी कि आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी कि आपका महाबलेश्वर महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी जो है आपकी महाराष्ट्र की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया 36 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि जीआई टैग भारत में कब शुरू हुआ था? यानी जीआई टैग जो है आपका वो आपका भारत में कब शुरू हुआ था आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 36 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जीआई टैग 2003 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है दो 37 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि क्या लिखा है कांगड़ा, क्या लिखा है? कांगड़ा पेंटिंग जीआई टैग किस राज्य का है? तो कांगड़ा पेंटिंग जो जीआई टैग है वो किस राज्य का आपको बताना है। अगर हम 37 नंबर की बात करते हैं तो 37 का आपका सी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि नागा मिर्च, क्या लिखा है? नागा मिर्च जीआई टैग किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको बताना है 38 नंबर का। तो 38 नंबर पे आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका नागालैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 39 नंबर। तो 39 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, क्या लिखा है? बिद्री वियर, बिद्री वियर जीआई टैग किस राज्य का है? तो बिद्री वियर जीआई टैग जो है वो किस राज्य का है यहाँ पर आपसे पूछा गया है। अगर हम 39 नंबर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि कर्नाटक का इलाकी केला किस राज्य किस किस उत्पाद का जीआई टैग है? अगर हम यहाँ पर 40 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका स्थानीय केला हो जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका लिखा है कि पटोला साड़ी जो है आपका पटोला साड़ी जीआई टैग किस राज्य से जुड़ी है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 41 नंबर की, तो 41 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 41 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पटोला साड़ी जो है आपकी गुजरात की हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 42 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या लिखा है? लिखा हुआ है कि क्या लिखा है? पावागढ़ का पान जीआई टैग से संबंधित है। तो किस राज्य से है आपको बताना है पावागढ़ का पान। तो पावागढ़ का पान जो है वो किस राज्य जीआई टैग जो है वो किस राज्य से संबंधित है? अगर हम 42 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, गुजरात। ठीक है, गुजरात। पावागढ़ कहाँ हो जाएगा? पावागढ़ का पान जो है आपका गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद में रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 43 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि मणिपुरी डांस म्यूजिक, क्या लिखा है? मणिपुरी डांस म्यूजिक किस प्रकार का जीआई टैग है? यहाँ पर आपको किस प्रकार का जीआई टैग आपको बताना है। पारंपरिक नृत्य है, संगीत शैली है, वाद्य यंत्र है, या फिर आपका चित्रकला है। अगर हम 43 नंबर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपके नाम से ही पता चल रहा है कि आपका डांस म्यूजिक है। डांस म्यूजिक किस में आता है? पारंपरिक नृत्य में आता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है कि शाही लीची जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तो यहाँ पर आपको 44 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो 44 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका बिहार इसका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 45 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि दार्जिलिंग ग्रीन टी जीआई टैग कब मिला? दार्जिलिंग ग्रीन टी जीआई टैग कब मिला था? यहाँ पर आपको बताना है 45 का
45 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है? 45 का आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका 2008 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 46 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि गुलाबी मक्का जीआई टैग किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपको बताना है 46 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है? 46 का आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 47 नंबर। तो 47 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि चंपा सिल्क, क्या लिखा है? चंपा सिल्क साड़ी जीआई टैग किस राज्य का है? तो यहाँ पर आपको बताना है 47 का। अगर हम 47 नंबर की बात करते हैं तो 47 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 48 नंबर। तो अगर हम 48 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका लिखा है कि जीआई टैग की देख रेख कौन करता है? जीआई टैग की देख रेख कौन करता है 48 का? तो यहाँ पर आपका 48 का बी ऑप्शन आपका हो जाता है, यानी कि पेंटेड डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक करते हैं, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या लिखा है? आपका 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि कोटा डोरिया साड़ी है जो कि जीआई टैग किस राज्य से संबंधित, आपको ये बताना है। तो किस राज्य से संबंधित है? अगर हम यहाँ पर 46 नंबर की बात करते हैं तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि गुजरात राज्य से संबंधित है, ठीक है? कोटा कहाँ पर है आपका? कोटा कहाँ पर है? कोटा आपका बताना है। तो यहाँ पर आप कोटा यानी कि आपका 49 नंबर के, अगर हम सॉरी यहाँ पर देखेंगे, कोटा आपका कहाँ पर है? तो कोटा आपका राजस्थान में है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका ए ऑप्शन कोटा कहाँ है? कोटा डोरिया साड़ी जीआई टैग किससे? राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कोटा आपका राजस्थान में, तो आपको ए ऑप्शन आपका करेक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 50 नंबर। तो 50 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है देखेंगे, दिया गया है कि गुलाब, क्या लिखा है? गुलाब जल का जीआई टैग किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर अगर हम 50 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, अजमेर हो जाएगा, ठीक है? अजमेर इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 51 नंबर। तो 51 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है कि असम, क्या लिखा है? असम की मूंगा मूंगा सिल्क, असम की मूंगा सिल्क को जीआई टैग कब प्राप्त हुआ था? यहाँ पर आपको कब प्राप्त हुआ था, सन बताना है आपको 51 का। तो 51 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका 2006 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2006 इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 52 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है कि एप्पल बेर, क्या लिखा है? एप्पल बेर जीआई टैग किस राज्य का है? तो यहाँ पर आपको बताना है 52 नंबर का। तो 52 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 52 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 53 नंबर। तो 53 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है कि तंजावुर पेंटिंग्स का जीआई टैग किससे संबंधित है? यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 53 नंबर की, तो 53 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है कि नंदिनी दूध उत्पादन का जीआई टैग किस राज्य से जुड़ा हुआ है? यहाँ पर आपको 54 का करेक्ट आंसर बताना है, तो 54 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 55 नंबर। तो 55 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है कि मालाबार, क्या लिखा है? मालाबार काली मिर्च का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? अगर हम 55 नंबर की बात करते हैं तो 55 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये सारे ही प्रश्न आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रेलवे में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर आपका 56 नंबर लिखा है कि काजू नेमू जीआई टैग किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है मिजोरम है, बी ऑप्शन आपका है नागालैंड है, सी ऑप्शन आपका असम है, और डी ऑप्शन आपका मणिपुर है। तो अगर हम यहाँ पर 56 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका असम इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है कि थंजावुर डॉल, क्या लिखा है? थंजावुर डॉल्स को जीआई टैग कब मिला था? यहाँ पर आपको सन बताना है 57 पे, तो 57 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका 2008 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, क्वेश्चन को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 58 नंबर। तो 58 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है कि पलानी, क्या लिखा है? पलानी पंचामृतम का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? यहाँ पर आपको राज्य की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आपको 58 नंबर में आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका तमिलनाडु हो जाता है। ये आपका नाम यहाँ पर इसके देख के ही पता चल रहा होगा कि आपके तमिलनाडु का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 59 नंबर।
तो 59 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि क्या लिखा है चेगंजी, चेगंजी केला जीआई टैग किस राज्य को मिला हुआ है आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम 59 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका मेघालय राज्य को मिला है। किसे मिला हुआ है? तो मेघालय राज्य को मिला है, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 60 नंबर। तो 60 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है रातलाम, क्या लिखा है? रातलाम सेवा का जीआई टैग किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको बताना है 60 नंबर पर। तो 60 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 61 नंबर। तो 61 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि जीआई टैग का पूर्ण रूप क्या है? तो जीआई टैग का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, तो 61 का आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका क्या होता है? ग्राफिकल इंडिकेशन होता है, ठीक है। ग्राफिकल इंडिकेशन होता है जीआई टैग का पूरा नाम, ठीक है। याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 62 नंबर लिखा हुआ है कि दार्जिलिंग चाय भारत का पहला जीआई टैग वाला उत्पादक कब बना था? यहाँ पर आपको सन बताना है 62 का। तो 62 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, 2003 हो जाएगा, ठीक है। 2004 इसका राइट 2000 यानी कि 2004 यानी कि 2004 इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 63 नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है कि मणिपुर ब्लैक चावल यानी कि ब्लैक चावल जीआई टैग किस वर्ष में मिला था? तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर ईयर बताना है, यानी कि आपको साल बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 63 नंबर की, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? 63 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका 2019 हो जाएगा, यानी कि आपका 2019 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 64 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, आपका लिखा है कि कृष्णा है, क्या लिखा है? कृष्णा धुंधुर जीआई टैग किससे संबंधित है? तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 64 नंबर की, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे जल्दी से। 64 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, पूरी क्लास को एंड तक जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। अगर आप ये क्लास ले लेते हैं तो जीआई टैग की आपको कोई क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 65 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है कि जीआई टैग के अनुसार कर्नाटक का बेलगावी, क्या लिखा है? बेलगावी गुड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 65 नंबर पे, तो 65 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका जैविक उत्पादन हो जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 66 नंबर। तो अगर हम यहाँ पर 66 नंबर की बात करते हैं तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है कि कोल्हापुरी कोल्हापुरी गुड़ जीआई टैग किस राज्य का है? तो यहाँ पर आपको बताना है 66 नंबर का। तो 66 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो 66 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 67 नंबर। तो 67 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है कि तेलंगाना का पोचमपल्ली एकत किस उत्पादन से संबंधित है? तो यहाँ पर अगर हम 67 नंबर की बात करते हैं तो 67 नंबर का आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका साड़ी हो जाएगा, ठीक है। साड़ी यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 68 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि चंपा के कस्तूरी आम को जीआई टैग कब मिला था? तो कम चंपा के कस्तूरी आम को जीआई टैग कब मिला था? तो 68 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 68 नंबर का आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका 2019 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 69 नंबर। तो 69 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अल्पुझा, क्या लिखा? अल्पुझा को इरमैट जीआई टैग किससे संबंधित है? यहाँ पर आपको बताना है 69 नंबर का। तो 69 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि कोयर उत्पाद हो जाता है। कोयर उत्पाद यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। जितने भी आपके क्वेश्चन है रेलवे एग्जाम के लिए आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 70 नंबर क्वेश्चन में आपका लिया गया है कि लक्षद्वीप हनी का जीआई टैग किस वर्ष में मिला था? तो यहाँ पर आपको 70 नंबर का राइट आंसर बताना है। 70 नंबर की बात करते हैं तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका 2020 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 71 नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है कि इरोड हल्दी, क्या लिखा है? इरोड हल्दी जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर आपको बताना है 71 का। 71 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 72 नंबर।
72 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कुर्ग कॉफ़ी, क्या लिखा है? कुर्ग कॉफ़ी जीआई टैग है किस राज्य का है? तो यहाँ पर आपका 72 की बात करते हैं तो 72 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। यानी कि आपका कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 73 नंबर। तो 73 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है कि कश्मीरी केसर, क्या लिखा है? कश्मीरी केसर जीआई टैग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका 73 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 73 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका जम्मू और कश्मीर हो जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 74 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि जीआई टैग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जीआई टैग का मुख्य उद्देश्य की बात की जा रही है 74 पे, तो 74 नंबर का आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका पारंपरिक उत्पादों की सुरक्षा हो जाएगा। ठीक है, पारंपरिक उत्पादों की सुरक्षा यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि बक्सर की मूर्तियां जीआई टैग से किस राज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं? यहाँ पर आपको राज्य की बात की जा रही है, यानी कि किस राज्य से आपकी हैं, किस राज्य का क्या करती हैं? प्रतिनिधित्व करती हैं। तो 75 नंबर का अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका बिहार राज्य से। ठीक है, बक्सर की मूर्तियां कहाँ पर है? बक्सर कहाँ पर? आपका बिहार में, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 76 नंबर। तो 76 नंबर की बात करते हैं तो अंडमान और निकोबार निकोबार लोबस्टर, क्या लिखा है? लोबस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर हम यहाँ पर 76 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका समुद्री जीवन हो जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 77 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि जीआई टैग प्रक्रिया का संचालन कौन करता है? तो अब ये आपका यहाँ पर 77 का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 77 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका भारतीय पेंटेड कार्यालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 78 नंबर। तो 78 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है अराचू, क्या लिखा है? अराकू वैली कॉफी जीआई टैग किस राज्य से जुड़ी है? यहाँ पर आपको बताना है 78 नंबर का, तो 78 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 79 नंबर। तो 79 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है कि गुंटूर मिर्च जीआई टैग किस राज्य को मिला है 79 का? तो 79 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 80 नंबर। तो 80 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि राजमुद्रा काजू का जीआई टैग किस राज्य से संबंधित है? तो 80 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका केसर से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 81 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है कि मालदा, क्या लिखा है? मालदा आम का जीआई टैग किस राज्य को मिला हुआ है? तो यहाँ पर 81 की अगर हम बात करते हैं तो 81 का आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका पश्चिम बंगाल हो जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 82 नंबर। तो 82 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है कि चंदनी, क्या लिखा है? चंदन की लकड़ी, क्या लिखा है? चंदन की लकड़ी का जीआई टैग किस राज्य से जुड़ा हुआ है? 82 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 82 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका कर्नाटक हो जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 83 नंबर। तो 83 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि नागपुर, क्या लिखा है? नागपुर संतरा जीआई टैग किस वर्ष में मिला था? 83 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 83 नंबर का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका 2010 हो जाता है। ठीक है, 2010 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है 84 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि मणिपुरी मिट्टी के बर्तन किस प्रकार के जीआई टैग उत्पाद हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है 84 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका हस्तकला हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 85 नंबर। तो 85 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है कि मेघालय में क्या लिखा है? मेघालय आर्किड्स का जीआई टैग किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपको 85 का करेक्ट आंसर बताना है। 85 नंबर की बात करते हैं तो आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका फूलों की प्रजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 86 नंबर। तो 86 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि क्या लिखा है? भीमथड़ी घोड़ा जीआई टैग किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर अगर हम 86 नंबर की बात करते हैं तो 86 का आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका महाराष्ट्र हो जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 87 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है कि रतनपुरी मिर्च जीआई टैग किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर 87 की अगर हम बात करते हैं तो 87 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका जम्मू और कश्मीर है। यानी कि आपका रतनपुरी मिर्च जीआई टैग किस राज्य से संबंधित है? तो आपका जम्मू और कश्मीर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 88 नंबर। तो 88 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है कि क्या लिखा है?
नवारा, नवारा चावल, नवारा चावल जीआई टैग किस राज्य का है? तो यहाँ पर आपको चावल की बात की जा रही है, नवारा चावल जो है वो किस राज्य का है? 88 नंबर की बात करते हैं तो 88 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका केरल का है। कहाँ का है आपका? केरल, इसका आपको टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन आपका लिखा है, क्या लिखा है? अरड़मुला, अरड़मुला मीटर मिरर जीआई टैग किससे संबंधित है? अगर हम 89 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन आपको लगाना है, केरल इसका करेक्ट आंसर कर देना है। ठीक है, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 90 नंबर। तो 90 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि चेन्नई मिल्क, क्या लिखा है? चेन्नई सिल्क जीआई टैग किस राज्य का है? यहाँ पर आपको उतना है 90 नंबर का। तो 90 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 191 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि जीआई टैग कितने वर्षों के लिए वैध होता है? तो जीआई टैग जो होता है वो कितने वर्षों के लिए वैध होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको 10 वर्षों के लिए होता है, यानी कि आपका 10 सालों के लिए होता है, आपको याद रखना है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 92 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है। यहाँ पर आपका लिखा है कि पारंपरिक खेल कूद को जीआई टैग में शामिल किया जा सकता है या नहीं? हाँ या ना में आपको आंसर देना है। इसका करेक्ट आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका करेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो राइट आंसर आप कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 93 नंबर। तो 93 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है कि क्या लिखा है? लिखा है कांजीवरम, कांजीवरम साड़ी जीआई टैग किस राज्य का है? तो कांजीवरम कांजीवरम साड़ी जो है वो जीआई टैग किस राज्य का है, यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का है आपका? तमिलनाडु। कांजीवरम जो साड़ी है वो आपका तमिलनाडु का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 94 नंबर। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपका लिखा है कि कंदमाल, कंदमाल हल्दी किस राज्य का जीआई टैग है? तो कंदमाल हल्दी जो है वो किस राज्य का जीआई टैग है? यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका उड़ीसा का है। ठीक है, कंधमाल हल्दी जो है आपका उड़ीसा का जीआई टैग है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 95 नंबर। तो 95 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि कच्छ की पगड़ी, क्या लिखा है? कच्छ की पगड़ी किस राज्य का जीआई टैग है? तो यहाँ पर आपको उतना है, यहाँ पर करेक्ट आंसर 95 का। तो 95 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि कच्छ कच्छ जो जिला है वो आपका कहाँ पर? आपका गुजरात में है। तो उसके नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 96 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि कश्मीर विलो क्रिकेट बैट जीआई टैग किससे संबंधित है? 96 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 96 का आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका जम्मू और कश्मीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 97 नंबर। तो 97 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि तंजावुर तंजावुर वायलियन जीआई टैग किस राज्य का है? तो यहाँ पर आपको बताना है 97 का। तो 97 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन को आपको याद रखना है। 98 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि राजमुंदरी राजमुंदरी सिल्क जीआई टैग किस राज्य से जुड़ा हुआ है? अगर हम 98 नंबर की बात करते हैं तो 98 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 99 नंबर। तो 99 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि लिखा लिखा है कि चिकन मगलूर चिकन क्या लिखा है? चिकम मगलूर क्या लिखा है? चिकम गलूर कॉफी जो है आपकी जीआई टैग किस राज्य का है? तो यहाँ पर अगर हम 99 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन कर्नाटक हो जाता है। ठीक है, कर्नाटक आपको करेक्ट करना है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि जीआई टैग का मुख्य लाभ क्या है? तो जीआई टैग का अगर मुख्य लाभ की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, उपरोक्त सभी हो जाता है, यानी कि आपका निर्यात को बढ़ावा देना होता है, उत्पाद की विशिष्टता की सुरक्षा होता है, और डी ऑप्शन आपका किसानों की आय बढ़ाना, इसका करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 101 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि दर्जी मिर्च, क्या लिखा है? दर्जी मिर्च जीआई टैग किस राज्य का है? तो यहाँ पर आपको बताना है 101 नंबर का राइट आंसर क्या हो सकता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 102 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि लखनऊ चिकनकारी जीआई टैग किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपको बताना है 102 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 102 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका वस्त्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 103 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि जैनपुरी इमरती
जौनपुरी इमरती जीआई टैग किस राज्य का है? तो यहाँ पर आपको बताना है 103 नंबर का। तो 103 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका हो जाता है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 104 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है कि गुलाब का उत्तर क्या लिखा है? गुलाब का उत्तर जीआई टैग किस क्षेत्र से संबंधित है? 94 नंबर, यहाँ पर 104 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन कन्नौज इसका राइट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है कि पावनार क्या लिखा है? पावनार की साल जीआई टैग किस राज्य का है? पावनार की साल जीआई टैग जो है वो आपका कहाँ का है आपका? तो ये आपका महाराष्ट्र का है, यानी कि आपको बी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। ठीक है, याद रखेंगे सारे ही प्रश्न आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस आपने नहीं पढ़ी हैं तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 106 नंबर। तो 106 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि मुजफ्फरपुर क्या लिखा है? मुजफ्फरपुर लीची जीआई टैग किस राज्य का है? तो यहाँ पर आप बताएंगे किस राज्य का है। तो यहाँ पर आप 106 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 106 नंबर का राइट आंसर है यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका बिहार का है। ठीक है, बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 107 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि वर्धा की खादी क्या लिखा है? वर्धा की खादी जीआई टैग किससे संबंधित है? अगर हम 107 नंबर की बात करते हैं तो 107 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, कपड़ा क्या हो जाएगा आपका? वर्धा की खादी जीआई टैग किससे संबंधित है? तो आपकी कपड़े से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 108 नंबर। तो 108 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है बस्तर क्या लिखा है? बस्तर बांस का काम जीआई टैग किस राज्य से जुड़ा हुआ है? यहाँ पर आपसे राज्य पूछा गया है। तो 108 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। कहाँ से जुड़ा हुआ है? छत्तीसगढ़ आपको करेक्ट कर देना है। ठीक है, क्या लिखा है? बस्तर बास का काम जो है आपका छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 108 नंबर क्वेश्चन 109 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि तिरुपति लड्डू को जीआई टैग कब मिला था? तिरुपति के लड्डू है जो आपको उनको जीआई टैग कब मिला था? 109 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपका 2009 में मिला था, यानी कि आपका 2009 में तिरुपति लड्डू को जीआई टैग दिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 109 नंबर क्वेश्चन आपको बता दिया है तिरुपति लड्डू को 2009 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 110 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कश्मीर सॉल क्या लिखा है? कश्मीर सॉल किस राज्य का जीआई टैग उत्पादक है? तो यहाँ पर आप बताएंगे 110 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 110 का आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका जम्मू और कश्मीर आपको करेक्ट कर देना है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 111 नंबर। लिखा है कि मालाबार पराठा क्या लिखा है? मालाबार पराठा जीआई टैग किस राज्य से संबंधित है? तो 101 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे दिया गया है आपका 112 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है कि बनारसी साड़ी का जीआई टैग किससे संबंधित है? तो बनारसी साड़ी का जीआई टैग जो है वो किससे संबंधित है? 112 नंबर का। तो 112 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका कपड़ा से संबंधित है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 113 नंबर। 130 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि नागालैंड चिड़ी क्या लिखा है? नागालैंड चिड़ी का जीआई टैग किस वर्ष में मिला था? तो यहाँ पर आपको बताना है 130 नंबर का। तो 130 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका 2008 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 114 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है? लिखा कि कोंकण आम क्या लिखा है? कोंकण आम जीआई टैग किससे जुड़ा हुआ है? तो 114 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। लिखा कि जीआई टैग के लिए आवेदन करने वाली संस्था कौन सी हो सकती है? तो 115 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि आपका राज्य सरकार हो जाता है, किसी उत्पाद का समूह हो जाता है और आपका सहकारी संस्था, यानी कि आपको डी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है भीलवाड़ क्या लिखा है? भीलवाड़ा की साड़ी जीआई टैग किस राज्य से संबंधित है? तो 116 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भीलवाड़ा की साड़ी जो है आपके राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 117 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि निमाड़ी आम जीआई टैग किस राज्य का है? तो यहाँ पर आपका 170 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? ए ऑप्शन हो जाता है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश इसको करेक्ट आंसर कर देना है, आपको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 180 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि कौसाम्बी आम क्या लिखा है? कौसाम्बी आम का जीआई टैग किससे संबंधित है? 180 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है बस्तर का लोहा क्या लिखा है बस्तर का लोहा शिल्प का जीआई टैग किस राज्य का है? तो यहाँ पर आपका 119 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है यानी कि आपका छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 120 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि गुंटूर क्या लिखा है गुंटूर मिर्च का जीआई टैग किससे कब प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर आपका 120 नंबर का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है यानी कि आपका 2008 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2008 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 121 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि जोधपुरी जूतियां जीआई टैग किस राज्य का है? तो यहाँ पर आपको बताना है 121 का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है यानी कि आपका राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 123 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है कि नालंदा का काला चावल जीआई टैग किस राज्य का है? तो यहाँ पर आपको बताना है 123 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है यानी कि आपका बिहार का हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 124 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि लिखा है पिंथलू क्या लिखा है पिंथलू हलवा जीआई टैग किस राज्य का है? 124 की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है गांधी ग्राम सिल्क जीआई टैग किससे संबंधित है? 125 की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है यानी कि आपका तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 126 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि जीआई टैग आवेदन प्रक्रिया करने कितने चरणों में पूरी होती है? तो 126 की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है यानी कि आपका 4 चरणों में पूरी होती है। बी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 127 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि मेखला क्या लिखा है मेखला चादर जीआई टैग किस राज्य का है? तो 127 की बात करते हैं तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है यानी कि आपका असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 124 नंबर क्वेश्चन 129 नंबर 28 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि मैसूर सिल्क जीआई टैग किस राज्य से संबंधित है? यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 128 नंबर की बात करेंगे तो आपको बी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है यानी कि आपका कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 129 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कोटा स्टोन क्या लिखा है कोटा स्टोन जीआई टैग किस राज्य का है? यहाँ पर आपको बताना है 129 का आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। कोटा आप कोटा से ही पता कर सकते हैं। कोटा कहाँ पर आपका राजस्थान में, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 30 नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि सिक्किम क्या लिखा है सिक्किम ऑर्गेनिक चाय जीआई टैग कब प्राप्त हुआ? ए ऑप्शन आपका दिया गया है 2010 आपका दिया गया है। बी ऑप्शन आपका 2012 दिया गया है। सी ऑप्शन आपका 2014 है और डी ऑप्शन आपका 2016 है। तो इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं। 130 नंबर का राइट आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट नहीं पढ़ी तो उस प्लेलिस्ट को जाकर आप जरूर पढ़िएगा। बहुत ही अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।